लोकसभा चुनाव का बस अब 7वां चरण बाकी है और 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल है। इन 8 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। कुछ सीटों पर बीजेपी की नाक का सवाल है तो कहीं आरजेडी की साख दांव पर लगी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि किन सीटों पर पेच फंस रहे हैं, कहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बात करें 2019 और 2014 के आंकड़ों की तो इन 8 सीटों पर सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का ही कब्जा रहा है। 2019 के चुनाव में इन 8 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की जीत हुई थी, जहां बीजेपी के खाते में 5 और जेडीयू के खाते में 3 सीटें आई थी। इससे पहले 2014 में यहां एनडीए को 7 और जेडीयू को सिर्फ 1 सीट मिली थी। उस दौरान जेडीयू और एनडीए गठबंधन में नहीं थे। जिन सीटों पर कड़ी टक्कर है उसमें सबसे पहला नाम है पटना साहिब का। यहाँ से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी और इसी सीट से 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। 2019 में बिहारी बाबू ने दोबारा बीजेपी को यहां से जीत दिलाई, लेकिन 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत कर दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 में रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी को जीत दिलाई और अब एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। पटना साहिब के बाद बारी आती है पाटलिपुत्र सीट की। इस सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव और आरजेडी की मीसा भारती के बीच मुकाबला होना है। इस बार का ये मुकाबला इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये तीसरी बार है जब इस सीट पर मीसा भारती और रामकृपाल यादव एक साथ आमने सामने हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में लालू यादव की बेटी मीसा भारती रामकृपाल के सामने चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। और अब 2024 में मीसा भारती फिर से पाटलिपुत्र से ही अपनी किस्मत आजमा रही है। तीसरी सीट जहां पर इस बार जबरदस्त टक्कर होनी है वो है काराकाट। वो इसलिए क्योंकि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। इस सीट से बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है तो इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजा राम सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं फेमस भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने से यहाँ का सारा समीकरण बिगड़ गया और जीत किसकी होगी इसके बारे में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। चौथे नंबर पर है आरा सीट। इस सीट पर बीजेपी नेता और मौजूदा केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुदामा प्रसाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, इसका इतना ही। नतीजे 4 जून को सामने आ ही जाएंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।